वेलकम बैक टू आवर चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, बीच में मैंने कुछ दिनों वीडियो ने डाली तो उसके लिए सॉरी। चलो मैं हम लोग जो है वापस से अपना सीरीज कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन है 8 नंबर। ठीक है, इसमें कह रहा है इंसर्ट अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। अब देखिए, हमको पता है कि रेशनल नंबर जो है इन दोनों के बीच कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसका एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाफ इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और जो हमारा इरेशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर ए बी। ठीक है, रूट अंडर ए बी होता है फॉर्मूला। और दोनों फॉर्मूला को बैठा के अपना रेशनल नंबर और रिलेशनल नंबर दोनों आसानी से फाइंड कर सके। चलो देखते हैं इसको जल्दी से अपने कॉपी पे। तो नंबर हमारा आ चुका है 2 and 2.5। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर फाइंड करने रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता था हमारा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जो एक्स है वो मान सकते हैं 2 को और वाई मान सकते हैं 2.5। ये अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यानी हाफ इंटू एक्स प्लस वाई यानी 2 + 2.5। ठीक है, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, ये हाफ इंटू ये 2 + 2.5 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 to 4 हो जाएगा और 0.5 रह जाएगा, यानी हमारा जो होगा वो हो जाएगा 4.5। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो कट कर सकते हैं और कट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कट करते हैं तो कितना 2 2 जा 4, ये 5 है। एक और टाइम्स लगाना, एक 1 टाइम्स और लगाना होगा, यानी 2 2 जा 4। 1 हमारा रिमाइंडर हुआ तो 1 के आगे हम अगर 0 प्लेस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 10, यानी 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2.25। तो ये जो है हमारा 2 and 2.5 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो यही है। ठीक है, हमें बोला जा रहा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों निकालना है, तो हम इरेशनल नंबर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है आपको रूट अंडर ए इंटू बी। आप ए इंटू बी लिखते हैं, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बात वही होगा। अब यहाँ पे ए बी मैंने लिखा है, या आप चाहे तो जैसे यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई किया तो यहाँ पे कर सकते हैं एक्स इंटू वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूट अंडर ए बी है, यानी ए का वैल्यू ले सकते हैं 2 और बी का ले सकते हैं 2.5। ठीक है, अगर इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5 × 2 हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, क्योंकि 25 2 × 50 होता है हमारा, और अगर उसके बीच में एक डेसिमल है, यहाँ पर हम डेसिमल लगाते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, और 5 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है, तो यही जो ये जो हमारा नंबर निकल के आया है इरेशनल नंबर, वही हमारे 2 and 2.5 के बीच का इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मैं आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3। इसमें कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में हमारे जो कितना इरेशनल नंबर है वो आ सकता है, और हमें ये भी बताना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 रेशनल इरेशनल नंबर फाइंड करके हमें दिखाना है। फर्स्ट में क्या कर रहा है, हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। पहले बताना है कि कितने इरेशनल नंबर √2 और √3 के बीच में होते हैं। देखिए, अब हमारा जो किसी दो नंबर के बीच में जो रेशनल या इरेशनल नंबर होता है उसकी कोई गिनती नहीं होती, यानी उसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स। यानी इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, 3 रेशनल नंबर में इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। चलिए वो हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जो है ना 2 मेथड से बना सकते हैं, या तो अपने फॉर्मूले पे चलेंगे उससे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, उससे अच्छा हम इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे √2 है और √3 है, तो मान लीजिए अगर हम √2 लेते हैं तो हमारा √2 का वैल्यू क्या होता है पता है आप लोगों को, इसका वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, और वही हमारा जो √3 होता है, एक मिनट, वही हमारा जो √3 होता है उसका भी एक वैल्यू होता है, वो हमारा हो जाता है 1.732। ठीक है, 1.732। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 ही नंबर लिया, आप 4 ले सकते हैं।
तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है इरेशनल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट तक आगे चलते ही जाएंगे। अब देखिए हमारा जो ये 2 नंबर है ये प्रिपेयर हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इसमें कुछ ही नंबर्स लेके बाकी के कुछ नंबर्स को चेंज करते हुए लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए इसमें कुछ होता नहीं है, सिंपली ये होता है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं इन दोनों के बीच में वो इनफाइनाइट है, यानी आप कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन एक थोड़ा मेथड से आपको, यानी एक लाइन पर आपको लिखना पड़ेगा ताकि वो लगे कि हाँ रेशनल नंबर उसने फाइंड करके लिखा है, ठीक है। नहीं तो इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 414 लिया है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 डिजिट लेता हूँ, 3 डिजिट थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, मैं 2 डिजिट में ही आराम से आपको बता देता हूँ। देखो अब क्या होता है कि हमारा पहला नंबर है 1.41। अब देखिए इसका एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं होता है, ये बस मानने के लिए लिखा जाता है कि मान लीजिए हमारे ये x है, √2 x है और √3 y है। अब देखिए हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर लेना है ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 है तो एक 4 से ज्यादा लेना है, यानी 5 लेंगे, 6 ले लेंगे, लेकिन 7 से कम लेना है, यानी 5 या 6 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 41 है, 1 है और यहाँ पे 3 है, इन दोनों के बीच 1 और 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर आराम से आ जाएगा। वैसे करके हम ले सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला के रूप में चलेगा, यानी कि एक नियम के अनुसार चलना चाहिए। जैसे कि देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक्स वाई है, तो एक बार हम एक्स वाई लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग एक्स एक्स वाई, फिर लिखेंगे एक्स 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 वाई, फिर लिखेंगे एक्स 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 वाई, ठीक है। ये इस नियम के साथ चलते हैं, यानी कि ये हमारा जो x का वैल्यू, x जो हमारा वैल्यू है वो बार बार बढ़ते जाएगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारा 1.4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1.41 है, तो एक ज्यादा हम वैल्यू लेते हैं, यानी 41 हम 42 ले लेते हैं, ठीक है, यानी ले लेते हैं यहाँ पे 1.42। अब देखिए अब इसी को हमको रिपीट करने जाना है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे हम डबल 4 और 2 दे देंगे, फिर ट्रिपल 4 और 2 दे देंगे, फिर 4 और 2 दे देंगे, ठीक है। और ऐसे करके डॉट डॉट के इनफाइनाइट बता देंगे, ठीक है। इतना लोग लिखना है, आप इतना में लिखेंगे तो चलेगा, यानी इसको बस रिपीट करके आपको लिख देना है 42, फिर 442, फिर 4442, फिर 4442, ठीक है। नॉर्मल चीज है ये आपने मन से मिले आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उसका कोई आपको ये गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उस टीचर को भी नहीं पता होगा किसी कौन कौन से रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, इनका कोई वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी नहीं है। वैसे यहाँ आप देखिए हमने यहाँ से एक लिया है, अब मान लीजिए हम यहाँ से एक ले लेते हैं, यहाँ पे 1.73, तो मान लीजिए हम लेते हैं 1.72, ठीक है, फिर 772, फिर 7772, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तीन इरेशनल नंबर बोल रहा था। अब मान लीजिए यहाँ पे 73 लिया, एक बीच में ले लेते हैं, यानी हम लोग ले लेते हैं 1.52 है, ठीक है, 41 और 73 के बीच में आता है हमारा 5, ठीक है, 52 552 5552, ठीक है। इसमें कोई चीज फिक्स चीज नहीं है, ठीक है, आपको कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का 2 क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, उसको भी हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, उससे आपको मदद भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। बाय।